जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा एस एकेडमी में। ये हमारी ये पॉलिटी सीरीज चल रही थी, उसी के अंतर्गत आज ये हमारा नया चैप्टर है मंत्रिपरिषद, यानी कि राज्य का मंत्रिपरिषद। और इस चैप्टर में यदि आपने केंद्र का मंत्रिपरिषद यदि अच्छे से पढ़ लिया है तो ध्यान रखना ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि यदि आपने केंद्र के मंत्रिपरिषद को पढ़ लिया है, जैसे कि उसमें मैंने कराया था आपको, जैसे कि उसमें मैंने 3 मंत्री के बारे में बताया था, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री। तो यदि आपने केंद्र वाले मंत्रियों को पढ़ लिया है तो इसको पढ़ने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यदि केंद्र के मंत्रिपरिषद को पढ़ लिया होगा तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो कायदा ये होता है, यदि आपने केंद्र का पढ़ लिया है तो इसको पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आपकी सुविधा के लिए इस लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना समय गवाए। देखो, अगर हम केंद्र राज्य के मंत्रिपरिषद की बात करें तो जैसे केंद्र के मंत्रिपरिषद केंद्र में है, वैसे ही राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य में है, कोई अंतर नहीं है। ध्यान रखना, जिस प्रकार से केंद्र में मंत्रिपरिषद है उसी प्रकार से क्या राज्य में मंत्रिपरिषद है। अब देखो, अब कुछ संवैधानिक यानी कि संवैधानिक प्रावधान का मतलब क्या है, संविधान में कुछ स्पेशल आर्टिकल दिए गए हैं राज्य की मंत्रिपरिषद के लिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से आर्टिकल हैं उनके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो अनुच्छेद 163 क्या कहता है। अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल में, यदि कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। यानी कि 163 ही ये डिफाइन करता है राज्य में कि यदि राज्यपाल को कोई भी काम करना है तो उस काम करने के लिए किसकी सहायता लेगा राज्यपाल, मंत्रिपरिषद की। 163 कहता है, थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। उन मामलों को छोड़कर जिनका राज्यपाल को अपने विवेकानुसार कार्य करना है, बाकियों में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी है। थोड़ा डॉट ले लेता हूं हल्का, ठीक है। देखो, उन मामलों को छोड़कर जिनका राज्यपाल ने अपने विवेकानुसार कार्य करना है, बाकियों में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी हो। ध्यान रखना, यहां पे आपको एक यहां पे स्टार लगा लेना है। स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब ये है, यहां पे एक मिनट, ठीक है। यानी कि जो राज्यपाल को विवेकानुसार कार्य करना है, जैसे कि यदि मुख्यमंत्री की किसी सिचुएशन में मृत्यु हो जाती है तो इस कंडीशन में राज्यपाल जिस व्यक्ति को चाहे उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसे क्या बनना पड़ेगा, उसे 6 महीने के भीतर उसका जो विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। तो ये तो होगी इसकी विवेक शक्ति। इसको छोड़कर यदि कोई भी काम करना होगा तो इस काम के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता लेनी जरूरी है। बात क्लियर हुई। अब हम आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, इसमें पीडीएफ में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इससे हम नहीं कराएंगे क्योंकि इसमें दिक्कत आ रही है। मंत्रिपरिषद, ये पहली बात क्लियर हुई। यानी कि जो कार्य राज्यपाल को विवेकानुसार करने हैं उनको छोड़कर बाकी सभी काम में मंत्रिपरिषद की सहायता लेनी पड़ेगी राज्यपाल को। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, 163। इस प्रश्न का किसी न्यायालय में जांच नहीं किया जाता कि मंत्री द्वारा राज्यपाल को क्या सलाह दी गई है। ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है, यह किस आर्टिकल से संबंधित है, 163। एक और पूछ लेगा, मंत्रिपरिषद द्वारा या फिर मंत्री द्वारा जो राज्यपाल को सलाह दी गई है उसकी न्यायालय में जांच होगी या नहीं होगी, तो नहीं हो सकती। ध्यान रखना। अगला पढ़ते हैं हम 164। 164 में क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और अन्य मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाए। यानी कि 164 ये कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, और जो अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, वो भी राज्यपाल करेगा। लेकिन कंडीशन है इसमें, किसकी सिफारिश पर करेगा, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करेगा। यानी कि मुख्यमंत्री जिन व्यक्तियों की, और आमतौर पर आप देखते होंगे मुख्यमंत्री के जो करीबी लोग होते हैं उनकी मुख्यमंत्री लिस्ट देते हैं
कि इन इन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करना है, और उन्हीं व्यक्तियों को राज्यपाल क्या करते हैं, मंत्री नियुक्त कर देते हैं। ये आर्टिकल 164 आपको याद रखना, यहाँ से फैक्ट भी बन सकता है और कंसेप्ट वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। अगला है, अभी हम 164 आर्टिकल को ही पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 12 से कम नहीं। इसे 91वें संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। थोड़ा मैं इतिहास बताता हूं आपको, क्योंकि देखो 1952 से लेकर के और 67 तक जब चुनाव हुए थे तो ज्यादातर राज्यों में क्या थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो उन कांग्रेस की सरकार में एक कोई दिक्कत नहीं थी, केंद्र में भी कांग्रेस थी और राज्य में भी कांग्रेस थी। लेकिन 1967 के बाद समस्या ये उत्पन्न होने लगी, क्योंकि 7 से 8 राज्यों में क्या था, गैर कांग्रेसी सरकार की भूमिका बढ़ने लगी। और क्या होने लगा कि सरकार जो सरकार सदन में थी, यानी कि सरकार जो बहुमत में थी, उसका क्या हुआ था, वो उसका बहुमत कम हो गया था। क्यों कम हो गया था? क्योंकि जो उनके सदस्य थे वो लोभ लुभावन तरीके से दूसरी पार्टियों में जाने लगे, और इस कारण कोई भी जो सरकार थी वर्तमान में, वह अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रही थी। यानी कि सरकार बन रही थी, गिर रही थी, सरकार बन रही थी, गिर रही थी, मतलब आया राम गया राम, इस तरीके से सिचुएशन होने लगी थी। यानी कि कोई 3 पार्टी, अब 3 पार्टी में एक पार्टी की सरकार बनी, लेकिन जो 2 पार्टी हैं वो तुम्हें क्या बोलेंगी कि तुम हमारा समर्थन दो और हम तुम्हें तुम जिस पद पर कहोगे हम तुम्हें उस पद पर नियुक्त करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो व्यक्ति उस पार्टी से मिल गया, यानी कि दल बदल जैसी सिचुएशन बनने लगी थी। इन्हीं सिचुएशन को देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार स्वयं खुद गिर गई थी, उनकी सरकार 12-13 दिन में। इन कंडीशन को देखते हुए जब दोबारा जब कार्यकाल में आए अटल बिहारी जी, तो उन्होंने 91वां संविधान संशोधन लिया 2003 में, और इसमें यह फिक्स कर दिया कि अगर मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या रखनी है तो 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन 15% से कम हो सकती है मुख्यमंत्री की सलाह पर, लेकिन 15% से कम होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब लिमिटेशन कर दी कि लोकसभा यानी केंद्र की बात करें तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है, उसका 15%, और जो राज्यों में जो विधानसभा होती है उनकी संख्या वेरी करती है, जनसंख्या कितनी है उस हिसाब पर सीटें आवंटित की जाती हैं। तो विधानसभा की जो कुल सीटें हैं उसका 15% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये सिचुएशन थी। तो इन्हीं को ध्यान में देखते हुए मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की जो संख्या थी वो कितनी कर दी, कुल विधानसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती। इस पर आपको स्टार लगा लेना है। लेकिन क्या था, कम से, जो कि कुछ राज्य छोटे हैं तो उनमें क्या था, कम से कम 12 मंत्री अनिवार्य हैं, यानी कि अधिकतम 15%, लेकिन कम से कम कितना, 12 मंत्री होने ही चाहिए। क्लियर हुई बात? लेकिन 21 संशोधन में, ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में आया था, उसके अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते, देखो अभी हमारा आर्टिकल 164 ही चल रहा है, इसको भूल मत जाना आप। यहां तो वो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा कि मंत्रिपरिषद की राज्य में जो संख्या निश्चित की गई थी वो किस संशोधन द्वारा की गई थी, 91वें संविधान संशोधन 2003 में। यहां पे कितनी की गई थी, 15%, 12% भी होगा उसमें, आपको 15% पर टिक करना है। ठीक है, अगला है, यदि कोई मंत्री दल बदल कर लेता है तो वह मंत्री नहीं रहेगा। यानी कि 1967 में के बाद ये सिचुएशन बनी रही थी, दल बदल कर रहे थे, लेकिन जब आप देखोगे जब ये सिचुएशन क्लियर हो गई, 91वां संविधान संशोधन आ गया, मंत्रिपरिषद की संख्या क्लियर हो गई, उसके बाद यदि कोई मंत्री यदि दल बदल करेगा, यानी दल को अपने को चेंज करेगा, तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति मंत्री नहीं रहेगा। अगला है, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। यानी कि आर्टिकल 164 ये कहता है कि जो मंत्री है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अगला है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी कि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि उसको जवाब तलब करने का जो उसको अधिकार होगा वो विधानसभा के सदस्य ही कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, राज्यपाल मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। यानी कि जो राज्यपाल हैं वही मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे आर्टिकल 164 के तहत। एक मंत्री जो सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। यानी कि अगर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया है जो सदन का सदस्य नहीं है, यानी कि विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसे 6 महीने का समय दिया जाएगा कि आपको 6 महीने के अंदर आपको सदन का सदस्य बनना है, नहीं तो आपको मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, यानी कि हटना पड़ेगा।
मंत्रियों के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाएगी, क्लियर हुई। और केंद्र में कौन करेगा? संसद। अगला है अनुच्छेद 166, यानी कि राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्यवाही के संचालन, यानी कि जो राज्य में राज्यपाल होगा वो राज्य में कार्यवाही का संचालन किस प्रकार से करेगा, ये 166 कहता है। देखो, सारे काम राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, बात क्लियर हुई। यानी कि राज्य में जितने सारे काम होंगे सब राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। अगला है राज्यपाल के नाम पर आदेश उसी तरह प्रभावी होंगे जिस तरह उसने नियम बनाए हैं। यानी कि राज्यपाल ने कोई नियम बना दिया है, यानी कि काम को बेहतर तरीके से करने के लिए, तो एज ए डैश वही इफेक्टिवनेस होगी उसकी जो राज्यपाल ने दिया था, यानी उसमें फेरबदल नहीं होगी। राज्यपाल द्वारा मंत्रियों के बीच उनके आवंटन को लेकर नियम बनाएंगे, यानी कि मंत्रियों को कौन सा काम देना है, इन सब से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। ये 166 के अंतर्गत। अब पढ़ते हैं 167। 167 में क्या, मुख्यमंत्री के कुछ ड्यूटी यानी कर्तव्य दिए गए हैं, यानी कि मुख्यमंत्री के कुछ कर्तव्य हैं। कौन कौन से कर्तव्य हैं? यानी कि राज्यपाल को मंत्री परिषद के निर्णय के बारे में सूचना देगा, यानी कि मंत्री परिषद ने कौन सा डिसीजन लिया है इसकी सूचना मुख्यमंत्री किसको देगा? राज्यपाल को देगा। किस आर्टिकल के तहत? 167 के तहत। अगला है राज्यपाल जो सूचना मांगे वह उसे दे, यानी कि जो राज्यपाल सूचना मांगेगा वह सूचना राज्यपाल को कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा। अगला है यदि राज्यपाल चाहें तो मंत्री परिषद के समक्ष किसी ऐसे मामले को विचारार्थ रखे जिस पर निर्णय किसी मंत्री द्वारा लिया जाना है लेकिन उस पर मंत्री परिषद में विचार नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या है? यानी कि किसी मंत्री ने कोई डिसीजन लिया है और उस डिसीजन में एक मंत्री ने लिया डिसीजन लेकिन पूरे मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल उस डिसीजन को भी मुख्यमंत्री के माध्यम से अपने पास मंगा सकता है। यह अधिकार उसे किस आर्टिकल से? 167 से है। अब 177 में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि यदि आपने 88 को पढ़ा था केंद्र के संबंध में, इसी तरीके से राज्य में देख लो। इसमें क्या है? प्रत्येक मंत्री को विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने बोलने का अधिकार होगा। वह जिस सदन का सदस्य नहीं है उसे वहां मत देने का अधिकार नहीं। यानी कि विधानसभा का जो मंत्री है, ठीक है, विधानसभा में कोई मंत्री है और विधानसभा का कोई कार्यकाल यहाँ पर कोई काम चल रहा है तो वहां जा सकता है, ठीक है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट तो उसमें देगा जिसका वह सदस्य है। यदि वह विधान परिषद का सदस्य है तो विधान परिषद में वोटिंग करेगा, विधानसभा का है तो विधानसभा में वोटिंग करेगा। अब हम केंद्र में बात कर लेते हैं। यदि कोई मंत्री है और वो लोकसभा का सदस्य है, ठीक है, तो वह लोकसभा में ही मत देगा लेकिन उसे बैठने का बोलने का अधिकार राज्यसभा में भी होगा, ध्यान रखना। अगला है मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति। राज्यपाल मंत्रियों द्वारा दिए गए सलाह के अनुसार कार्य करेगा तथा न्यायालय उसकी जांच नहीं करेगा। बात क्लियर हुई? देखो कैसे, यानी कि राज्यपाल को मंत्रियों ने क्या सलाह दी है इसकी जांच नहीं होगी। एज ए डेस्क केंद्र में भी यही सिचुएशन है। कोई ये नहीं कहेगा कि न्यायालय में जाकर के ये बताओ कि उस मंत्री ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, कोई बाउंडेशन नहीं है। ध्यान है, मंत्री कोई भी सलाह राज्यपाल को दे सकते हैं, इसकी किसी भी न्यायालय में कोई भी जांच नहीं होगी। किसी मामले पर राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करेगा, उसका निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। यानी कि जिस मामले में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करेगा उसमें यह निर्णय उसका अंतिम होगा। अब विवेक का प्रयोग किन किन कंडीशन में? सपोज करो यदि मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान, तो राज्यपाल जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा यह उनका विवेक का अधिकार शक्ति है और यह निर्णय उनका अंतिम होगा। क्लियर हुई बात? अगर आप देख लो मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में देख लो, ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में देखें, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा की जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक आदिवासी मंत्री होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मंत्रियों की नियुक्ति संबंध में अधिकार तो राज्यपाल को दिया ही गया है मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। यानी कि मुख्यमंत्री जिस व्यक्ति की सिफारिश कर देगा राज्यपाल उस व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर देगा। लेकिन कुछ राज्य हैं, यहां पे आपको स्टार लगा लेना है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या आदिवासी समुदाय रहते हैं। यानी कि कुछ
कुछ ट्राइबल समूह रहते हैं, यानी कि कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या है, उनमें इनमें एक मंत्री नियुक्त करने का अधिकार, ध्यान रखना, जरूरी है। कैसे, देखो, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यदि इनमें किसी भी व्यक्ति को, यदि वह चुनाव लड़कर तो पहुंच गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का सदस्य तो है, लेकिन यदि पूरे में, यदि विधानसभा में कोई आदिवासी मंत्री नहीं बनाया है, लेकिन ध्यान रखना वो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में एक आदिवासी मंत्री जरूर नियुक्त किया जाएगा। ऐसे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक आदिवासी मंत्री होना ही चाहिए, क्योंकि ये प्रावधान है। मंत्री किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो मंत्री नियुक्त होने के 6 माह के भीतर उसी सभा का सदस्य बनना होगा। यानी कि मुख्यमंत्री किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए राज्यपाल से सिफारिश कर सकते हैं और राज्यपाल उसे मंत्री बना भी देगा, लेकिन कुछ कंडीशन है, उसे 6 माह के भीतर उसे क्या बनना पड़ेगा, उसे राज्य का जो विधानमंडल है उसका सदस्य बनना पड़ेगा, या तो विधानसभा का सदस्य बन जाए या फिर विधान परिषद का सदस्य बन जाए। और यदि 6 महीने के भीतर 6 महीना बीत गया और 6 महीना के बाद भी सदस्य नहीं बना तो उसे पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्लियर हुई बात। अगला देख लो, अब मंत्री मतदान उसी सदन में करेगा जो सदन का सदस्य पर कार्यवाही में भाग ले सकता है। वही बात, यानी कि मंत्री जिस सदन का सदस्य है उसी में वोटिंग देगा, माने मत दे सकता है वो किसी भी पक्ष विपक्ष में, लेकिन कार्यवाही में भाग सब में ले सकता है। वो दोनों सदनों में कार्यवाही भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोटिंग का अधिकार उसी में होगा जिसका वह सदस्य है। तो ये हमारा जो मंत्रिपरिषद का पहला पार्ट था, और इस पार्ट में आपको अच्छे तरीक़े से देखना है, ठीक है। और जो इसमें जितनी जरूरी बात थी मैंने आपको अच्छे से कराई है एक्सप्लेन। इसके अलावा अब ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, अगर किताब हो आप पर उसको पढ़ना, मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और आप अगर बिगिनर हो तो आपको एनसीईआरटी की जो ओल्ड एनसीईआरटी आप उनको प्रयोग कर सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं है, अगर आपको थोड़ा अनुभव है तो आप एम लक्ष्मी का अन्य कोई किताब का भी सहारा ले सकते हो, ठीक है। तो हम इसका जो अगला सेक्शन है उसकी बारे में बात कर लेते हैं। 1 मिनट। अगला जो सेशन आएगा हमारा वो इसी का अगला पार्ट होगा, क्योंकि इस पार्ट को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, क्योंकि फिर लंबा लेक्चर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसमें आपको दिक्कत आती है सुनने में। आप इसको 1 से 2 बार सुनिए और ठीक है, तैयारी को अपने बेहतर करिए। चलिए, थैंक यू।